तो अगर आप भी दोस्तों इस साल एमबीए सीईटी 2026 की एग्जामिनेशन देने वाले हो एंड सोच रहे हो कि सेंटर पे जाके हम आसपास वाले स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो पूछ लेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके थोड़ी बहुत चीटिंग करके और एक्स्ट्रा मार्क्स लाने की जो है वो कोशिश करेंगे, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है वो सोचना बंद कर दो। बिकॉज अभी सीईटी सेल ने एक नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ किया है एंड इसमें दोस्तों इन्होंने सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बताई है कि अगर आप ये करते हो तो आपका पूरा पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा एंड आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन से एंड आप फिर से एग्जामिनेशन वगैरह जो है वो नहीं दे पाओगे। एंड इन्होंने पहले ही सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बता दिए हैं, ताकि अगर आप गलती से भी जो है वो पकड़े गए तो आप ये ना बोल पाओ कि हमें तो ये पता ही नहीं था। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अवेयर रहो एंड एग्जामिनेशन में ये सारी जो मिस्टेक्स है वो ना करो। साथ ही में अभी हमने एमबीए सीईटी की जो टेस्ट सीरीज है वो भी लॉन्च कर दी है। अब वो टेस्ट सीरीज कैसी रहेगी वो सब कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो ये अपडेट दोस्तों आया है सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक जितनी भी सीईटी एग्जामिनेशन हुई है कभी भी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आता था। तो सीईटी सेल ने जो है वो एग्जामिनेशन को और भी स्ट्रिक्ट करने की जो है वो कोशिश की है। अभी ये ऑल सीईटीज वाला ये नोटिफिकेशन है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्होंने जो है वो बताया है। अब क्या लिखा हुआ है इसमें चलिए देखते हैं हम डिटेल में। तो कुछ इस टाइप का नोटिफिकेशन आया है जिसमें स्टार्टिंग में प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव्स ये सारी चीज़ें हैं एंड फिर इन्होंने बताया है कि किस टाइप की चीज़ें अगर आप करते हो तो आपका पेपर जो है वो कैंसिल किया जाएगा। सबसे पहले एंड सबसे कॉमन जो है वो है कम्युनिकेशन बिटवीन कैंडिडेट्स। अभी आसपास कैंडिडेट्स जो है वो बैठे रहते हैं, बीच में एक ऐसा कुछ ब्लू कलर का बोर्ड लगा दिया जाता है ताकि आप दूसरे स्टूडेंट का जो स्क्रीन वगैरह वो देख ना सको, बट स्टूडेंट्स आपस में जो है वो बात कर सकते हैं। तो अगर आप जो है वो आसपास वाले स्टूडेंट्स के साथ बात करते हुए जो है वो पकड़े जाते हो, टॉकिंग, सिग्नलिंग, एक्सचेंजिंग जेस्चर्स, ठीक है, अटेम्प्टिंग कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, तो इस कंडीशन में अगर आप पकड़े जाते हो, कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर फॉर द ऑनगोइंग सीईटी एक्शन पर एज पर लॉ, ठीक है, तो आपका पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब देखो कुछ सेंटर्स में तो जो है वो जहाँ पे इन्विजिलेटर रहते हैं वो लेते वार्निंग वगैरह आप देखो दे देंगे, बट कुछ कुछ जो सेंटर्स होते हैं वो एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं। तो हो सकता है अगर ऐसी चीज़ें आप करते हो एंड सीईटी सेल ने पहले गाइडलाइंस निकाल दिए तो उनको पूरा पावर मिल जाएगा कि अगर आप पकड़े गए तो आपका पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसका जो है वो ध्यान रखना, स्पेशली आजू बाजू वाले बच्चों से जो है वो बच के रहना, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो पढ़ के नहीं आते हैं, जो बस टिक करने के लिए आते हैं एंड वो फालतू के क्वेश्चंस आपको जो है वो पूछेंगे। जिनकी पढ़ाई हो रहती होती है वो प्रॉपर मतलब अपना सीरियस पेपर देते रहते हैं, बट वो आजू बाजू वाले स्टूडेंट्स भी जो है वो काफ़ी मतलब ये सारी चीज़ें करती है। तो आपको बिल्कुल भी उन कम्युनिकेशंस में जो है वो जाना नहीं है, नहीं तो इससे आपका तो नुकसान होगा ही, साथ ही में उसका तो होने ही वाला है एंड आप भी जो है वो फंस जाओगे, तो इसका ध्यान रखना। सेकंड है दोस्तों अनऑथोराइज्ड रिटन एंड प्रिंटेड मटेरियल, ठीक है, तो अगर आप कोई भी प्रिंटेड मटेरियल या फिर कोई फिजिकल पेपर लेके जाते हो जिसके ऊपर पहले से कुछ फार्मूलेज वगैरह वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो ये भी जो है वो बिल्कुल भी मत लेके जाना। इसके अंदर क्या लिखा है, नोट्स, बुक्स, फार्मूलाज, शीट्स और एनी रिटन और प्रिंटेड सपोर्टेड मटेरियल, ठीक है, तो इनमें से कुछ भी चीज़ें अगर आप लेके जाते हो एंड पकड़े जाते हो तो आपका पेपर यहाँ पे जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा एंड आप सीईटी के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे। देन है दोस्तों यहाँ पे पोजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ठीक है, अब देखो गैजेट्स भी जो है वो काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं, अभी मेटा ग्लासेस वगैरह आ चुके हैं, फिर हमारी स्मार्ट वॉचेस तो है ही, साथ ही में रिंग्स में भी अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आने लगी है। तो ज़्यादा दिमाग जो है वो मत लगाओ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, ठीक है, बिकॉज ये बिल्कुल भी आपको जो है वो हेल्प नहीं करेंगे। बिकॉज आपको एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन में 45 सेकंड्स मिलते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऐसे आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है 150 मिनट में। अगर आप इन सारी चीज़ों को जो है वो ऑनलाइन डिवाइसेस के थ्रू ढूंढने जाओगे तो भी आपका जो है वो लॉस ही होने वाला है। अगर आपकी प्रिपरेशन हुई है तभी आप बढ़िया से स्कोर है वो कर पाओगे। इसमें भी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस, कैलकुलेटर्स, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन्स, सिमिलर गैजेट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ पावर स्टेटस, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि इनमें से कुछ भी अगर आपके पास मिला तो आपका पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। साथ ही में दोस्तों एज पर लॉ आपके ऊपर जो है वो एक्शन भी लिया जाएगा एंड जो आपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लिया था उसको भी जो है वो सीज कर लिया जाएगा, वो आपको जो है वो वापस नहीं मिलेगा। तो इसका जो है वो ध्यान रखना, एकदम महंगी चीज़ें लेके जाओगे तो वो ले लेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर ध्यान रखना। नेक्स्ट है कॉपिंग और एडिंग इन कॉपिंग, कॉपिंग फ्रॉम अनदर कैंडिडेट और परमिटिंग अनदर कैंडिडेट टू कॉपी, ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला था भले आप चीटिंग नहीं कर रहे हो बट दूसरे को अगर आप चीटिंग करने दे रहे हो तो वो भी प्रॉब्लम है। सपोज कि मैं पेपर दे रहा हूँ एंड मेरा बाजू वाला स्टूडेंट मेरा स्क्रीन देख के अपने क्वेश्चंस को जो है वो टिक कर रहा है, तो उस टाइम भी आप जो है वो बोल सकते हो कि देखो ये मेरा जो बाजू वाला स्टूडेंट है वो मेरी स्क्रीन देख रहा है, तो आप पहले बता देना, बिकॉज किसी और की वजह से भी आपको प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है, तो इसका भी जो है वो ध्यान रखना।
कैंसिलेशन इसमें भी आपका पेपर का जो है वो हो जाएगा। देन है इम्पर्सोनेशन अ पर्सन अपीयरिंग इन प्लेस ऑफ अनदर, ठीक है। जैसे अभी सपोज़ मैं एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर कर दिया एंड मैंने मेरे भाई को जो है वो भेजा है आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट वगैरह करके, एंड उस टाइम पे दोस्तों अगर आप पकड़े गए तो आपका एग्ज़ाम तो जो है वो कैंसिल होगा ही होगा, साथ ही में आपके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो भी होगी, तो इसका भी जो है वो सोचना मत, इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके पूरे करियर में जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे फिर ट्रांसमिशन ऑफ क्वेश्चन पेपर कंटेंट, ठीक है। तो ड्यूरिंग पेपर दोस्तों अगर आप कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह जो है वो ट्रांसमिट करते हो या फिर सोशल मीडिया के ऊपर डालते हो तो वो सारी चीज़ें भी जो है वो बैंड है, तो इससे भी आपका एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल होगा एंड आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करने पड़ेंगे। देन है दोस्तों पोजीशन ऑफ वेपन्स और नारकोटिक्स, ठीक है। तो अगर आप ड्रग्स वगैरह लेके जाते हो तो भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, या फिर कोई भी बेसिक चीज़ हो गई जैसे कोई गुटखा हो गया या फिर वो सारी चीज़ें होगी तो वो भी आपको लेके जाना नहीं है। किचन में चाकू वगैरह लेके मत जाना, तो प्रॉब्लम हो सकता है। इससे भी दोस्तों आपका पेपर जो है वो कैंसिल हो जाएगा एंड और भी लीगल एक्शन जो है वो हो सकता है। मिसकंडक्ट विद स्टाफ, तो ये तो बहुत मेजर इशू है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनके अंदर अलग ही जो है वो अपनी गर्मी होती है, वैसे भी समर में आपका पेपर होने वाला है तो और भी गर्म आप होगे, तो ध्यान रखना कि अगर कुछ भी गलती होती है तो वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर या फिर स्टाफ रहते हैं तो उनके साथ जो है वो ज़्यादा मतलब ये मत करना कि यार तूने किया कैसे, तूने मेरे को पेपर ही नहीं दिया, ये सारी चीज़ें, तो उसके वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। कोई सट के लिए दिमाग कर रहा तो हो सकता है कि आपका पेपर जो है वो कैंसिल कर दे, तो इसका जो है वो ध्यान रखना, पेशेंस में हमेशा रहना एंड आराम से अपना पेपर जो है वो देना। देन नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे मास कॉपिंग और ऑर्गेनाइज चीटिंग। तो कुछ कुछ सेंटर्स में ऐसा भी होता है दोस्तों कि 10-12 बच्चों को बता दिया जाता है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन को जो है वो टिक करना है या फिर ऐसी कुछ भी चीज़ें होती है, तो ये कंडीशन भी यहाँ पे मेंशन की है एंड इसकी वजह से भी जो है वो पेपर तो कैंसिल होगा ही, साथ ही में सेंटर के ऊपर भी जो एक्शन है वो लिया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों इन्फ्लुएंसिंग ऑफिशियल। कुछ कुछ एकदम ही खतरनाक स्टूडेंट्स होते, बोलते भाई अपनी तो उस सेंटर में पहचान है, एक सर है 10 मिनट बाद आएंगे पूरी शीट के आंसर्स दे देंगे एंड अपना पेपर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी अगर किसी को पता चलती है तो इसमें भी गाइज आपका पेपर जो है वो कैंसिल होगा एंड एक्शन आपके ऊपर जो है वो लिया जाएगा, साथ ही में जिसको आप ब्राइब वगैरह दोगे तो वो तो जाने ही वाला है। देन है दोस्तों टेम्परिंग विद एडमिट कार्ड या फिर आइडेंटिटी कार्ड। एडमिट कार्ड में कुछ भी गलती हुई है एंड आप उसको टेम्पर करते हो या फिर खुद से ही उसको जो है वो चीज़ें सही करने की कोशिश करते हो तो वो भी एक प्रॉब्लम है। आपको एक अंडरटेकिंग जो है वो दिया जाता है एडमिट कार्ड में, अगर कुछ भी मिस्टेक होती है तो अंडरटेकिंग को भर के आप उसे जो है वो सॉल्व कर सकते हो। जब एडमिट कार्ड रिलीज होगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेंशन करने के बाद भी इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि यूज़ ऑफ एआई डिजिटल चीटिंग टूल्स, अगर कुछ भी और एआई डिजिटल टूल्स का आप यूज़ करते हो जैसे स्क्रीन मिररिंग हो गया, कैमराज हो गया, तो इसके वजह से भी आपका पेपर जो है वो कैंसिल होगा एंड आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग आपके ऊपर फिर जो एक्शन है वो लिया जाएगा। तो भाई ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अपना प्रिपरेशन पे ही ध्यान रखो, ये सारी चीज़ें करोगे तो पहले से ही सारी पॉसिबिलिटीज़ मेंशन कर दी है ताकि कुछ भी हो तो बाद में आपके मुंह पे ये पेपर एंड आपका पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। मिसलेनियस मतलब अगर कुछ बचा होगा तो वो सारी चीज़ें भी हम जो है वो इंक्लूड करेंगे एंड आपके ऊपर पेनल्टी लगा के आपका पेपर जो है वो कैंसिल कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो मेंशन्ड है। ये मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा बिकॉज हर साल होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पकड़े तो जाते हैं बट एक्शन वगैरह नहीं लिया जाता है, जिसके वजह से जिन्होंने प्रिपेयर करके आए हैं उनके ऊपर जो है वो फिर ये हो जाता है कि यार उनके साथ क्या बोलते हैं उसके, उनके साथ थोड़ी ये हो जाती है कि यार उनको एडवांटेज नहीं मिलता, बाकियों को एडवांटेज मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए पहले से इन्होंने मेंशन कर दिया है। साथ ही में सेंटर्स को भी बताया गया है कि आप भी जो है वो कैमराज वगैरह जो है वो लगाओ, सारी चीज़ें जो है वो सर्वेलेंस में रहनी चाहिए ताकि कोई भी माल प्रैक्टिस वगैरह जो है वो ना हो एग्जामिनेशन में। तो एक अच्छा मूव है दोस्तों, सीईटी सेल की तरफ से सारी चीज़ें मैंशनड है, तो हमेशा जो है वो इसका ध्यान रखना ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो अब दोस्तों बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में एंड इन टेस्ट को देखिए गाइस आपका 100% जो स्कोर है वो इंक्रीज़ हो सकता है बिकॉज बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें जो है वो मिलने वाला है। तो फाइनली दोस्तों हमने एमबीए सीईटी 2026 की जो टेस्ट सीरीज़ है वो लॉन्च कर दी है। इसमें दोस्तों आपको 150 प्लस टॉपिक वाइज जो टेस्ट है वो मिलेंगे। टॉपिक वाइज मीन्स सपोज अगर आप परसेंटेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो परसेंटेज के ऊपर जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। कॉन्ट्स में जो टॉपिक्स होते हैं जैसे इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स होते हैं तो वो सारे स्पेसिफिक टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको जो टेस्ट है वो मिलेंगे। साथ ही में यहाँ पे आपको दोस्तों 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। जैसे पेपर में 200 क्वेश्चंस आते हैं वैसे 200 क्वेश्चंस वाले 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे जिनका यूज़ करके आपको एक्चुअल पेपर का पूरा जो फील है वो मिलेगा। साथ ही में आप टाइम मैनेजमेंट वगैरह करना भी जो है वो सीखोगे।
साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको एआई बेस्ड एनालिसिस जो है वो मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे रहेगा एंड कैसे आपको उससे बेनिफिट्स जो है वो मिलेगा। एंड और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, वो मैं आपको जो है वो डायरेक्ट शो करता हूँ। तो देखो सपोज़ जैसे मैंने एनरोल कर लिया, तो यहाँ पे आपको जो है वो डेट वाइज़ पूरा टाइम टेबल जो है वो मिलेगा कि कौन से डेट पे आपको कौन सा टॉपिक जो है वो प्रिपेयर करना है एंड कौन सी टेस्ट आपको जो है वो देना है। तो जैसे ये परसेंटेज का कॉन्फिडेंस टेस्ट है, तो यहाँ पे अगर आपको परसेंटेज की प्रैक्टिस करना है तो ये टेस्ट अगर आप दे दोगे तो ऑलमोस्ट जितने भी टाइप से कोई सीईटी में क्वेश्चंस आते हैं उन सभी की प्रैक्टिस आपको जो है वो हो जाएगी, ठीक है। अभी मैंने इसमें एनरोल करके 2 टेस्ट जो है वो दी है, जिसमें सपोज़ अगर मैं इस टेस्ट का रिपोर्ट देखता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ओवरऑल मुझे पूरे पेपर का कुछ इस टाइप का जो रिपोर्ट है वो देखने को मिलेगा। जब आप पेपर दोगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। पेपर सॉल्व होने के बाद कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपने कितना स्कोर किया है, आपका रैंक जो है वो क्या है, फिर यहाँ पे कितने करेक्ट आंसर्स आपने दिए, कितने इनकरेक्ट दिए, कितने स्किप किए, आपका एक्यूरेसी लेवल जो है वो क्या था, प्रोडक्टिव टाइम आपका कितना था, अनप्रोडक्टिव टाइम कितना था। साथ ही में यहाँ पे आपका स्कोर, फिर इजी क्वेश्चंस कौन से थे, डिफिकल्ट लेवल के आपने सॉल्व कितने राइट किए, कितने रॉन्ग किए, एंड डिफिकल्ट रॉन्ग किए या फिर राइट किए, वो आपको देखने को मिलेगा। चैप्टर वाइज एनालिसिस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि परसेंटेज में भी कौन से इसमें आप जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट क्वेश्चंस जो है वो टिक कर पा रहे हो। देन यहाँ पे आपको अपना स्ट्राइक रेट जो है वो देखने को मिलेगा कि कितने अच्छे स्ट्राइक रेट से आप सॉल्व कर रहे हो। फिर गेस एनालिसिस, आपने कितने क्वेश्चंस गेस किए हैं, वो भी आप जो है वो यहाँ से जो है वो एनालिसिस कर पाओगे। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एंड यहाँ पे आपको अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस जो है वो देखने को मिलेंगे कि कौन से टॉपिक आपके जो है वो स्ट्रेंथ है, कौन से जो है वो वीकनेस है, ठीक है। साथ ही में जैसे ही आप एग्जामिनेशन दे दोगे तो उन सभी क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशंस जो है वो तो मिलेंगे ही। साथ ही में गाइस यहाँ पे हमने ट्राई किया है कि वीडियो सॉल्यूशंस भी जो है वो ऐड कर पाए। सपोज अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये वीडियो सॉल्यूशन देख के समझ पाओगे कि किस टाइप से उस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया जाता है। तो ये तो बस टॉपिक वाइज टेस्ट है, ठीक है। इसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ये टॉपिक वाइज है। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक का जो है वो प्रैक्टिस करना है तो वो सब कुछ आप यहाँ पे जो है वो देख पाओगे। फिर यहाँ पे आपको रैंक लिस्ट मिलेगी, सोर्सेज मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। सोर्सेज में अगर आपको परसेंटेज का देखना है कि पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे होता है, तो यहाँ पे आपको एक वीडियो लिंक मिलेगी। पहले आप परसेंटेज के बारे में जान लो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व करना पड़ता है, एंड फिर आप टेस्ट दे सकते हो, जिससे आपका टॉपिक वाइज जो है वो सारे डाउट्स वगैरह जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही में अभी मैं फिर से जो है वो डैशबोर्ड पे जाता हूँ, तो आपको और सही से जो है वो आइडिया आएगा। सपोज करते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 टेस्ट अभी जो है वो दी है परसेंटेज की। अभी यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको किसकी देना है। जैसे अगर आपको वर्बल एबिलिटी एंड इसका देखना है, तो यहाँ पे भी आपको भी जो टेस्ट है वो मिलेंगे, एंड ये डेली जो है वो ऐड होते रहेंगे। तो आपका प्रैक्टिस जो है वो डे बाय डे जो है वो और बढ़िया बढ़िया जो है वो होते रहेगा। साथ ही में यहाँ पे देख सकते हो, सपोज अगर मैं यहाँ पे और टेस्ट देता हूँ, ठीक है, थर्ड टेस्ट देने जाता हूँ, तो यहाँ पे इंटरफेस भी आपको ऑलमोस्ट सीईटी एग्जामिनेशन जैसा जो है वो देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करते हैं, आई एम रेडी। अब देखो यहाँ पे हमने जो कॉन्फिडेंस टेस्ट है, यहाँ पे बस 4 ही ऑप्शन जो है वो रखे हैं। एक्चुअल पेपर में 5 ऑप्शंस रहेंगे, तो वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, उसमें 5 ऑप्शंस रहेंगे, वो पूरा आपको एग्जाम वाला फील देंगे। ये जो कॉन्फिडेंस वाली टेस्ट है, जहाँ पे आप बस टॉपिक वाइज जो है वो पढ़ोगे, तो इसमें हमने 4 ऑप्शंस दिए है, साथ ही में नेगेटिव मार्किंग भी रखी है, ताकि आप बस रैंडमली जो है वो गेस ना करो, आप प्रॉपरली यहाँ पे जो है वो सॉल्व करो, एंड आपको जो है वो पता चले कि कैसे आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन रहता है, एंड किसी किसी का होता है कि यार हम एलिमिनेशन मेथड वगैरह का भी यूज़ जो है वो कर सके। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि इन 4 ऑप्शन में से 35 जो ऑप्शन है वो रह ही नहीं सकता है, तो सिंपली इसके ऊपर जो है वो टिक करो। तो ये आपके पास 3 ही ऑप्शन जो है फिर आप यहाँ पे टिक कर पाओगे, तो इससे आप एलिमिनेशन मेथड वगैरह का भी प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पे कर पाओगे। साथ ही में अगर आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन का आंसर मुझे जो है वो नहीं आता है, बट एनालिसिस में मुझे ये जानना है कि मैंने इस क्वेश्चन के आंसर को जो है वो गेस किया था, तो मेरा गेस वर्क जो है वो कितना राइट आता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे आप गेस वाली बटन पे जो है वो क्लिक करो। गेस टाइप यहाँ पे आता है कि किस टाइप का गैस आपने किया है, ब्लाइंड गैस मतलब एकदम तुक्का ही मारा है, या फिर गैस में कोई पैटर्न वगैरह जो है वो लगा के जो है वो किया है। तो यहाँ पे अभी मैं डब टिक करूँगा, एंड जब सेव एंड नेक्स्ट करूँगा तो ये मैंने गैस वर्क किया है एंड सॉल्व किया है, तो पता चलेगा कि गैस करने के बाद आपका क्वेश्चन जो है वो राइट आ रहा है या फिर नहीं। तो ये सारे फीचर्स भी आपको इसमें जो है वो मिलने वाले हैं। क्या होगा, जैसे ही आप इसे जो है वो लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जाके सबमिट करोगे, ठीक है, तो सबमिट करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको पूरी जो रिपोर्ट है वो मिलेगी। जैसे ये कॉन्फिडेंस टेस्ट था, इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया, वो भी गलत हो गया तो -1, एंड पूरी रिपोर्ट यहाँ पे फिर आपको ऐसे जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों टॉपिक वाइज, जहाँ पे आप टॉपिक वाइज जो है वो प्रैक्टिस कर पाओगे। जैसे सपोज अगर आपको कैलेंडर का करना है तो उस अकॉर्डिंग डेट वाइज आपको सारी जो टेस्ट है वो मिलेंगे। तो डे बाय डे एक एक टॉपिक आप कवर करो, आपका पूरा सीईटी का प्रिपरेशन जो है वो एग्जामिनेशन आने तक जो है वो सॉल्व हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला था कि टॉपिक वाइज के साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेगी, तो यहाँ पे आपको
30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगी, जिसमें हर एक टेस्ट में 200 क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे एक्चुअल सीईटी एग्जामिनेशन का पेपर रहता है उसी टाइप का इंटरफेस हमने रखा है, ताकि आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन का जो फील है वो मिले। साथ ही में क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी ऐसा है दोस्तों, जिसमें आपको सीईटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे लास्ट ईयर कुछ कैट जैट के क्वेश्चंस ऐड किए गए थे, तो उस टाइप के भी हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हमने ऐड किए हैं, ताकि आपको एग्जामिनेशन के टाइम जो है वो डर ना लगे एंड ऐसा ना लगे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व ही नहीं किए। तो ये 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगे। अब देखो गाइस, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग के 7-5-6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो डाल दिए हैं। ये भी जो है वो धीरे धीरे जो है वो डेली बेसिस पे ऐड होते रहेंगे, तो आपको सारे मॉक टेस्ट जो है वो मिलेंगे, तो आप इजीली सब जो है वो दे पाओगे एंड इजीली जो है वो बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे। ये भी एग्जामिनेशन देने के बाद आपको पूरा जो एनालिसिस है वो मिलेगा एंड यहाँ से भी आप देख पाओगे कि कहाँ पे आप जो है वो स्ट्रांग हो एंड कौन से पार्ट पे आप जो है वो वीक हो, तो इससे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। तो ये है दोस्तों पूरा मॉक टेस्ट का सीरीज। साथ ही में इसके अलावा इसके साथ आपको और एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो मिलने वाली है, जो है दोस्तों शॉर्टकट वर्कशॉप। हर साल हम जो है वो एग्जामिनेशन जब पास आ जाती है, जब मार्च महीना स्टार्ट होगा, तो हम अपना शॉर्टकट वर्कशॉप जो है वो लॉन्च करते हैं, जो कि 10 या 15 दिन का जो है वो रहता है। हर एक दिन में 5 या 6 घंटे का पूरा जो लाइव सेशन है वो रहता है, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो सिखाई जाती है। अगर आप लास्ट मिनट पे पढ़ना चाहते हो तो शॉर्टकट वर्कशॉप जो है वो बेस्ट होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो लास्ट ईयर का वीडियो आप देख सकते हो, लाइव सेशन हज़ारों बच्चे आते हैं एंड हज़ारों बच्चे शॉर्ट ट्रिक्स सीख के जो है वो जाते हैं, बढ़िया स्कोर करते हैं। तो उसका दोस्तों एक्सेस आपको जो है वो फ्री में मिल जाएगा, अगर आप अभी जो है वो MBA CET के टेस्ट सीरीज़ में जो है वो एनरोल करते हो तो इससे आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी एंड शॉर्टकट वर्कशॉप जिसमें शॉर्टकट्स वगैरह सिखाए जाएंगे, वो सब कुछ भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त डील है। प्राइसिंग भी जो है दोस्तों वो हमने काफ़ी कम रखी है एंड इतने प्राइस में इतने सारे फीचर्स आपको कहीं पे भी जो है वो नहीं मिलेंगे। अभी दोस्तों आप देख सकते हो इसका जो प्राइस है वो 5000 रुपीज़ है, बट टेंशन मत लो, इसमें दोस्तों आपको ज़बरदस्त डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको बस जो है वो KS50 का जो कोड है वो लगाना है एंड KS50 का कोड अगर आप लगाओगे तो बस 2500 रुपीज़ में आप इस टेस्ट सीरीज़ में जो है वो एनरोल कर पाओगे, जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, साथ ही में शॉर्टकट वर्कशॉप का भी जो एक्सेस है वो मिल जाएगा। तो अगर आपको भी ये सारी चीज़ें चाहिए एंड इतनी बढ़िया प्राइस पे, तो अभी दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप इस बैच में जो है वो एनरोल कर सकते हो एंड अपने प्रिपरेशन को और भी बढ़िया बूस्ट जो है वो दे सकते हो। तो होप सो ये आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट्स में आप जो है वो पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।